बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों आज हम पढ़ेंगे शंकु का आयतन। आप इससे पहले शंकु की जो बनावट है बच्चों आप पढ़ चुके हो। ये शंकु है, ये शंकु के आधार की त्रिज्या है, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और ये शंकु की ऊंचाई है। तो आपने पढ़ा है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। आर त्रिज्या है, यल तिर्यक ऊंचाई है। देखिए बच्चों यहाँ पे एक ये समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है लंब और आधार के बीच, लंब और त्रिज्या के बीच में, और ये आपका कर्ण हो जाता है। तो इस तरह पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यल यहाँ पे वर्ग लगा है, इधर आ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, और इस तरह से हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन बच्चों हमें पढ़ना है शंकु का आयतन। तो देखिए बच्चों शंकु का आयतन, ये बच्चों बेलन के आयतन का 1/3 होता है। आपने पढ़ा है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और उसका 1/3 जो है शंकु का आयतन होता है, और इसकी जो इकाई होती है वो घन इकाई होती है। और इसी पर आज हम लोग बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में दे रखा है त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी h बराबर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन आप देख चुके हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए बच्चों 6 दे रखा है, तो 6 का वर्ग है तो 6 × 6, और एच का मान 7 है। इस तरह से ये काट दिया जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 22 एकम 22 × 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 26 घन सेंटीमीटर बच्चों आ गया। अब सेकंड वाला बच्चों आप खुद ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि सेकंड में दे रखा है बच्चों जो सेकंड वाला है जिसकी त्रिज्या यानी आर बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। बच्चों इसी तरह से आप इसको ज्ञात कर लेंगे। बच्चों अगला सवाल है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या पहला दे रखा है त्रिज्या यानी आर बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई यानी यल बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हमें आयतन ज्ञात करने के लिए हमें एच चाहिए, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। एल का मान है 25, तो ये 25 का वर्ग, एच का मान है ये ज्ञात करना है, और आर का मान है 7 का वर्ग। अब ये 625 7 7 49 आके इधर से घट जाएगा एच स्क्वायर, तो ये आएगा 576 एच स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा, ये वर्गमूल लग जाएगा 576, इसका वर्गमूल आएगा 24, तो h बराबर आया 24 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर धारिता निकाल लेंगे, यानी बर्तन का आयतन। शंक्वाकार बर्तन है तो 1/3
पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान, तो आर का मान यहाँ बच्चों दे रखा है 7, तो हम 7 गुणे 7 कर देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, गुणे एच का मान यहाँ आया हुआ है 24, तो 7 को हम 7 से काट देंगे, तीनों 8 24 हो जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15 गुणे 8 हो जाएगा। 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 3 43 और 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 3 43, 8 एकम 8 4 12, ये बच्चों इतना आ गया और ये आया सेंटीमीटर की घात 3। लेकिन ये बर्तन की धारिता कह रहा है लीटर में ज्ञात करने के लिए। तो हमने कल बताया था बच्चों, अगर घन सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर देंगे, तो 12 32/1000 और ये हो जाएगा लीटर में। तो इस तरह से जब भाग करेंगे तो ये 3 अंक इधर आ जाएगा, यानी 1.232 लीटर आ गया। ये बर्तन की धारिता है, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई यानी h का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन यानी शंकु का आयतन दे रखा है 1570 घन सेंटीमीटर। अब इसमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। अब यहाँ पे 1/3, लेकिन पाई का मान 3.14 रखना है, इसमें दे रखा है बच्चों। आर का मान ज्ञात करना है और एच का मान दे रखा है 15। अब हम इसको गुणा करेंगे, 3 पहले काट देंगे, 3 × 15 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1570 बटे ये 3.14 और ये 5 इधर आके भाग करेंगे इस तरह से, और फिर इसको हम सरल करेंगे बच्चों। काट दिया गया है, 314 ऊपर आया, 5 से जब काटा तो 314 बटे 3.14, इसको हटाएंगे, 00 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये बच्चों 100 आएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर आया 100, तो आर बराबर हो जाएगा √100। तो इस तरह से आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या बच्चों यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो ऊंचाई दे रखा है एच बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर बच्चों, और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन दे रखा है 48 पाई। फार्मूला हम नीचे लगा देंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई, और बच्चों पाई और पाई काट देंगे, एच का मान 9 रख देंगे, 1/3 आर स्क्वायर गुणे एच का मान 9 और ये 48, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 आकर इधर भाग करेगा, तो आर स्क्वायर बराबर 48/3। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 16, काट देंगे, ये 16 होगा, तो आर बराबर हो जाएगा बच्चों देखिए √16, और इस तरह से आर का मान यहाँ प्राप्त हो जाएगा 4। तो व्यास बराबर होता है बच्चों, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात 2 गुणे 4, यानी ये आया 8 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन,
ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है और इसकी धारिता किलोलीटरों में ज्ञात करना है बच्चों। तो व्यास दे रखा है, व्यास बराबर यानी 2r बराबर दे रखा है 3.5 मीटर। तो r बराबर हो जाएगा 3.5/2 हो जाएगा। इस तरह से इसको हटा देंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35। r का मान आया 7/4 मीटर। और गड्ढा देखिए, एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, तो वो जो शंक्वाकार गड्ढा है उसकी गहराई है 12 मीटर। तो इस तरह से हम पहले गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन। तो ये आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच होगा। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान, तो r का मान 7/4 है, वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे 7/4 और 7/4। और एच का मान दे रखा है 12। तो 4 एकम 4, 4 3 12, 3 को हमने 3 से काट दिया, 1 7 को हम इस 7 से काट दिए, और 2 दूनी 4, और ये 2 से काट दें तो 11 आ जाएगा। तो 11 सते 77/2 ये गड्ढे का आयतन हुआ। और ये आया घन मीटर, यानी मीटर की घात 3 में हुआ। अब इसको हम सरल कर लेंगे। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 38.5 घन मीटर। और घन मीटर को जब हम किलो लीटर में चेंज करते हैं तो ये घन मीटर जो होता है वो किलो लीटर ही होता है। तो 38.5 किलो लीटर, किलो लीटर। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपरी क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दे रखा है 9856 घन सेंटीमीटर। यदि इसके आधार का व्यास, तो व्यास दिया है आधार का यानी 2r दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हम इसमें शंकु की ऊंचाई, शंकु के तिर्यक ऊंचाई और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे शंकु का आयतन दिया हुआ है। शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर दे रखा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और ये 9856 दे रखा है। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 14, तो 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है। और हमें एच का मान ज्ञात करना है। ये 9856 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 22 दूना 44 या 22 कर लेंगे, और 14 दूना 28, और नीचे 3 गुणे एच, ये 9856, एच को रोक लेंगे। 9856 गुणे ये 7 इधर आकर के जो भाग कर गुणा करेगा, और ये 22 और 28 इधर आकर के भाग कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम सरल कर देंगे। तो एक मिनट और बच्चों, ये 7 नहीं, ये 3 बचा है, तो यहाँ हम इसको 3 करेंगे। 3, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। और अब इसको हम सरल करेंगे तो h का मान सरल काट पीट करके बच्चों हम लाएंगे, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। h का मान आप इसको सरल करेंगे 48 आ जाएगा। जब h का मान हो गया, r का मान हो गया, तो हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो ये हमारी शंकु की ऊंचाई, यानी पहला फर्स्ट आ गया शंकु की ऊंचाई। शंकु की
ऊंचाई यच ज्ञात कर लिया गया। सेकंड में शंकु की तिर्यक ऊंचाई कह रहा है, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल का मान हमें ज्ञात करना है, एच का मान है 48 का वर्ग और आर का मान दे रखा है 14, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 का वर्ग। जब 48 को हम 48 से गुणा करेंगे तो 2304 आएगा बच्चों, और ये 196 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 2500 होगा। ये एल स्क्वायर का मान है, तो एल बराबर हो जाएगा रूट 2500 और इसका मान आएगा 50, यानी तिर्यक ऊंचाई आया 50 सेंटीमीटर। बच्चों एक आंसर हमारा ये भी हो गया। और तीसरा ज्ञात करना है थर्ड देखिए बच्चों क्या है, थर्ड में कह रहा है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर यल होता है। अब इसके बाद पाई का मान 22/7, आर का मान हमने ऊपर ज्ञात किया है 14 है बच्चों, और यल का मान 50 है। तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, 22 दूना ये 44 गुणे 50, इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो ये सीधे आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 लगाएंगे। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये 5 है, ये 13 है क्योंकि एक सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण हो जाएगी, और ये 12 है, A, B और C। अब इसमें कह रहा है बच्चों ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर की परिथा, तो 12 सेंटीमीटर ये है, इसके परिथा मतलब इसको ऐसे घुमा देना है, इसको इस तरह से घुमा देना है, यानी ये सिरा इधर आ जाएगा, तो यही तो घूम जाएगा अपने जगह पे, घूम जाएगा, तो ये C जो है इधर आ जाएगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा, और ये आकर के इधर इस तरह से एक शंकु की आकृति का बन जाएगा, और इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जो इस शंकु की जो ऊंचाई हुई h बराबर आप 12 हो गया, l बराबर आपका 13 है, और ये त्रिज्या हो जाएगी जो 5 सेंटीमीटर है, ये r बराबर हो जाएगा जो है 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है, ये सब सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इस शंकु का आयतन कह रहा है इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन, तो लिखेंगे प्राप्त ठोस का आयतन, प्राप्त शंक्वाकार ठोस का आयतन। तो आयतन का फार्मूला जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है बच्चों 5, तो यहाँ 5 तो 5 गुणे 5 क्योंकि वर्ग दिया हुआ है, और एच का मान है 12, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, 22 पंचे 110 गुणे 5 चौको 20/7, और इसको हम गुणा कर लेंगे, 11 दूना 22, यानी 2200/7 घन सेंटीमीटर। ये इस तरह से आया। बच्चों इसमें बुक में पाई में ही दे रखा है, तो पाई का मान ये नहीं रखेंगे, तो 25 चौको 100 पाई आ जाएगा। बुक में दे रखा है कि ये पाई का मान हम 22/7 नहीं रखेंगे, तो इस तरह से ये उस बुक के अनुसार आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने ऐसे ही लगा दिया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि प्रश्न 7, ये जो 7वां प्रश्न है, इसमें त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 के परिता यानी कि इसके परिता घुमाया जाए तो ये आकृति बच्चों इस तरह से बनेगी। ये ऊपर दिया है पहले इस तरह से है, ये 5 है, ये 13 है और ये 12 है, ABC तो 5 के परिता, तो ये यहीं रह जाएगा और ये सिरा इधर आ जाएगा इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारा शंकु बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें ज़रा देखिए, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई है, यल बराबर है 13
और अब त्रिज्या हमारी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो आर का मान यहाँ बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे प्राप्त शंक्वाकार ठोस का आयतन, तो इसमें भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला लगा देंगे। 1/3 22/7। आर का मान यहाँ 12 है तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे और एच का मान दे रखा है 5। तो ये 3 चौक 12 ये काट देंगे, 5 चौको 20, पहले इसको गुणा कर लेंगे। 22/7 गुणे 5 को 20 और 20 दूना 40, 20 से कम 20 4 24 से 240 आया। और इस तरह से इसको हम गुणा भी कर सकते हैं। तो 0, 22 चौको 88, 22 दूना 44 और 8 52/7। इस तरह से बच्चों ये घन सेंटीमीटर में आ गया। अब आगे कह रहा है इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो बच्चों आगे हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। लिखेंगे प्रश्न 7 में प्राप्त ठोस का आयतन बटे प्रश्न 8 में प्राप्त ठोस का आयतन, क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर बच्चों हम पाई को काट देंगे, 1/3 कट जाएगा। अब यहाँ पर जो त्रिज्या थी प्रश्न नंबर 7 में त्रिज्या था 5, तो यहाँ 5 का वर्ग है तो 5 गुणे 5 और ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है 12 बटे। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए त्रिज्या 12 दे रखा है तो आर का वर्ग यानी 12 का वर्ग, तो 12 गुणे 12 और ऊंचाई यहाँ पर दे रखा है 5। इस तरह से तो बच्चों इसको हम सरल कर देंगे। 12 से 12 कट गया, 1 5 से ये दूसरा 5 भी कट गया। इस तरह से 5/12 आया। तो अनुपात जो निकल के आया वो 5:12 हुआ और इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार की। तो ढेरी बच्चों ऐसे बनता है, इस तरह से ढेर हो जाता है। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये ऐसे आधार का क्षेत्रफल बनता है। तो यहाँ पे व्यास दे रखा है, ये पूरा व्यास दे रखा है। तो व्यास बराबर लिखेंगे यानी 2r बराबर हो जाएगा 10.5 मीटर। तो r बराबर इसी का आधा हो जाएगा 5.25 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई दे रखा है इसकी, ये ऊंचाई दे रखा है 3, तो h बराबर हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पर यल निकाल लेंगे क्योंकि हमें आगे यल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों हम एल का मान निकालेंगे तो एच का मान दे रखा है 3 का वर्ग प्लस आर का मान 5.25 और इसका वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 9 और प्लस जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 27.5625 और इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो 27 में 9 जुड़ जाएगा तो 36, तो 36.5625 ये एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एल बराबर यहाँ रूट लग जाएगा
तो जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का 6 हो जाएगा, 0.05 ये यल का मान निकल आया बच्चों। बच्चों प्रश्न में दे रखा है कि इस ढेरी का आयतन निकालना है, तो लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंक्वाकार ढेरी का आयतन। तो आयतन का फार्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, यच 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान यहाँ देखिए बच्चों 5.25 इसका वर्ग कर देंगे और यच का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कर देंगे। ये 3 बच्चों ये 3 कट जाएगा। अब ये 22 गुणे जब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो ये 27.5625 ये आ जाएगा। इसके बाद नीचे 7 है तो यहाँ हम 7 लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों इसको हम सरल करेंगे, सरल करने पर आपका आएगा 86.625 आयतन है, इसलिए मीटर की घात 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आयतन आ गया बच्चों। अब इसके बाद हमें निकालना है कि जो है वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस ढेरी को ढकना है तो उस पर हमें कैनवास डालना है, तो उसका क्षेत्रफल यानी कि हम यहाँ पर जो है वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे बच्चों। लिखेंगे ढेरी का वक्रपृष्ठ, ढेरी का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर यल हो जाएगा बच्चों। पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है बच्चों, यहाँ पे ऊपर दे रखा है आर का मान जो है 5.25 और यल का मान यहाँ देखिए बच्चों 6.05 और इसको हम सरल करेंगे। तो सरल कर लीजिए बच्चों, ये हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.75, ये इतना हो जाएगा। और फिर इसको हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर टोटल गुणा करने पर आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। और इस तरह से ये जो है ऊपर ढके गए कैनवास का क्षेत्रफल हुआ। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 99.825 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा आंसर हो गया।